आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बड़ी खबर आ रही है बोकारो से, जहां पुलिस ने शहरी इलाके से बाइक चोरी कर बिहार में बेचने वाले इंटरस्टेट गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी की 4 बाइक बरामद करते हुए चोरी की बाइक को भी बिहार में खपाने वाले 3 चोर को पकड़ा है। तीनों आरोपी जोरदार थाना क्षेत्र के भर्रा के रहने वाले हैं। चोरी की गाड़ी बेचने की जानकारी मिलने के बाद सिटी डीएसपी ने टीम का गठन किया। इसमें 3 लोगों को एक बाइक के साथ पकड़ा गया और उसी से पूछताछ के आधार पर 3 बाइक भी बरामद की गई। तीनों बाइक को बिहार के गया के पहरा गांव में छिपा कर रखा गया था। क्रम में उन्होंने कई मोटरसाइकिल चोरी करने और उसे खपाने की बात स्वीकार की है और इसी क्रम में उनसे पूछताछ में वो बताए कि यहाँ से हम लोग मोटरसाइकिल चोरी किए हैं और बिहार के गया ज़िले में मोटरसाइकिल छुपा कर रखे हैं जिसे बेचने के फिराक में है। तो यहाँ से एक टीम बिहार गया गई और वहाँ से अपराध कर्मियों के निशानदेही पे 3 मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है और एक मोटरसाइकिल जिस पे वो सवार थी वो भी चोरी की मोटरसाइकिल है। इस प्रकार कुल 4 मोटरसाइकिल की बरामदगी और 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी। रांची में चुटिया थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी में भीषण चोरी की घटना हुई थी। 19 सितंबर को ही चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि शातिर चोर बंद घर का फायदा उठाते हुए चोरियां कर रहा है। बड़े आराम से चोर एक एक कर सभी ताले तोड़ता है और जो ताले टूट नहीं पाते उनकी कुंडी को तोड़ डालता है। घर से करीब 40 लाख की संपत्ति पर चोर हाथ साफ करता है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कृष्णापुरी इलाके में शिक्षिका अंजलि देवी के घर से चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। दुर्गा पूजा के दौरान जहां पुलिस की ओर से लॉ एंड ऑर्डर पुख्ता होने के दावे किए जाते हैं, वहीं धनबाद में अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते दिख रहे हैं। राजगंज थाना क्षेत्र के खरनी सनशाइन सिटी में एक कारोबारी ज्योति रंजन पर अपराधियों ने सरेआम फायरिंग की। इसमें कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी जब बचाने के लिए दौड़ी तो उस पर भी फायरिंग करते हुए अपराधी फरार हो गए। मृतक की कार से देसी पिस्टल का एक मैगजीन और 4 राउंड गोली बरामद की गई। धनबाद कोलांचल में अपराधियों का मनोबल कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात राजगंज थाना क्षेत्र के खरनी मोड़ में व्यवसायी ज्योति शर्मा की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। घर से महज 50 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई थी। अभी हम राजगंज थाना के पास हैं और यहाँ पर जिस वाहन पर व्यवसायी ज्योति शर्मा बैठे हुए थे उस वाहन को फिलहाल थाना लाकर जब्त कर लिया गया। इस मामले में अब तक कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिर व्यवसायी की हत्या किस कारण से की गई। यहाँ पर वो वाहन लगी हुई है और इस वाहन को फिलहाल थाना परिसर में रखा गया है। पुलिस उन कारणों का पता लगा रही है कि आखिर व्यवसायी को किस कारण से किन लोगों ने गोली मारकर हत्या की है। फिलहाल इस मामले में मृतक के भाई सौरभ कुमार ने एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया है। कारणों का पता पुलिस भी लगाने का प्रयास कर रही है और जो अपराधी फरार हुए हैं उनकी भी धरपकड़ के लिए छापेमारी चल रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। सरकार यह दावा करती है कि कोई भी गांव बिजली से अछूता ना हो, लेकिन आपको बताएं कि पाकुड़ में लिट्टीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के पंगड़ो पहाड़ गांव में अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया। आजादी के 75 साल बाद भी अंधेरे में गांव के लोग हैं। 150 घर की आबादी वाले गांव के लोग मिट्टी के दिए और लालटेन की रोशनी में रात गुजारने को मजबूर हैं। वहीं बिजली नहीं रहने पर कुछ घरों में सोलर का इस्तेमाल कर मोबाइल चार्जर, लाइट जैसी उपयोगी चीजों को चार्ज कर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग के वहाँ पे बिजली नहीं है और सोलर यूज कर रहे हैं तो उसमें बारिश कभी 24 घंटा बारिश आता है, कभी चार्ज होता नहीं है, ये नहीं होता। खाना भी साला अंधेरा में खाना बनता है। धनबाद में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई। गोविंदपुर के कोबरी टांड के शिवालय में 2 युवकों ने तोड़फोड़ की, मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया। तभी स्थानीय ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया और जमकर धुनाई कर दी। जैसे ही खबर फैली, गोविंदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही गांव में शांति समिति की भी बैठक की गई और आम ग्रामीणों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई। प्रशासन ने मंदिर की मरम्मत करने का आश्वासन भी दिया है। धनबाद में आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम एक बार फिर से किया गया है।
गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कुबरीटाण में शिव मंदिर में मंदिर के जो शिवलिंग थे उसे खंडित करने का काम किया गया है। साथ ही बजरंगबली की जो प्रतिमा थी उसे भी गिराकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सूचना मिलते ही धनबाद थाना क्षेत्र के कई थानों की पुलिस, ग्रामीण एसपी, एसडीपीओ अमर पांडे सहित कई लोग यहां पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। ग्रामीण महिला ग्रामीण एसपी से इस मामले को लेकर उलझते हुए भी दिखे। ग्रामीणों की मांग है कि जो 2 लोग इस मामले में पकड़े गए हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, नहीं तो वो रोड जाम तक भी अपने फैसले को लेकर जाएंगे। फिलहाल लिखित आश्वासन के बाद पुलिस के सामने लोगों का गुस्सा शांत हुआ है। अगर जो पकड़े गए आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो ग्रामीणों का आक्रोश फिर एक बार देखने को मिल सकता है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। जानबूझकर स्वाद बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इससे पहले भी लड़का एक्सेप्ट किया है कि इससे पहले भी हमने 3 बार और किए हैं। वो अपने ही गांव नवाटाड़ में भी किया है। बताया कि हम कोटालडी में किए हैं। उससे पूछा गया कि भाई आप इस तरह काम क्यों करते हैं। वो बोला कि हम इसलिए काम करते हैं, हमारे पीछे बहुत सारा लोग हैं, वासेपुर का लोग है, कहाँ कहाँ का नाम पकड़ रहा था। जो भी यहाँ पे तोड़फोड़ हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, प्रशासन की तरफ से वो सब यहाँ उन लोगों के लिए बनाया गया है। लोगों को बड़ा जानकारी मिल रहा है कि यह युवक जो है लगातार 3 मंदिरों को खंडित कर चुका है। वो तो अभी अनुसंधान का विषय है। कुछ साजिश वगैरह लग रही है क्या मैम? अभी इस पॉइंट पे हम कुछ नहीं बता सकते उसका मोबाइल खंगाला जैसा तब सब आ जाएगा। अभी इस पॉइंट पे हम आपको कुछ नहीं बता सकते। झारखंड के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नई दिल्ली में न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनके अच्छे संबंध हैं। नाम वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी नेताओं से बातचीत कर वो अंतिम फैसला लेंगे। के.एन. त्रिपाठी जी, आज आपने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद है उसके लिए चुनाव हो रहा है, आप चुनाव लड़ेंगे, तय है? अभी तक तो नामांकन किया है, चुनाव लड़ने के लिए किया है। बाकी पार्टी के नेताओं और जैसा निर्देश होगा ऊपर से वैसा हम लोग। आपने पार्टी आलाकमान से और बाकी कुछ वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशवरा की है या आपने अपने मन से अपने चुनाव लड़ने का फैसला किया? और हम लोग चाहते थे कि राहुल जी कांग्रेस अध्यक्ष हों, लेकिन राहुल जी ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी के नेता सभी फ्री एंड फेयर सब लोग नामांकन करें। तो हम लोगों ने नामांकन किया है। बाकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जैसा निर्देश होगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश की आप बात कर रहे हैं, अगर पार्टी की तरफ से निर्देश होगा तो आप नामांकन वापस भी ले सकते हैं? निर्देश होगा तो तत्क्षण वापस ले सकते हैं। निर्देश से बाहर हम लोग पार्टी से बाहर कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो के.एन. त्रिपाठी हैं, इनका कहना है कि हमने नामांकन तो कर दिया है, बाकी पार्टी के नेताओं से बात करेंगे, उसके बाद फैसला होगा। कैमरामैन अनिल शर्मा के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। झारखंड के कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य धीरज साहू उनके प्रस्तावक बने। और अब बात करते हैं शारदीय नवरात्र की। राजधानी रांची में नवरात्र के पंचमी के दिन अगर आज कई पूजा पंडालों के द्वार खुल जाएंगे। श्रद्धालु पंचमी के दिन से ही मां का दर्शन कर पाएंगे। राजधानी के हरमू पूजा पंडाल का आज शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करने वाले हैं और इस पंडाल को एक बेहतरीन लुक देकर इसे स्पोर्ट्स थीम पर बनाया गया है। हरमू पूजा पंडाल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में इस बार दुर्गा पूजा बेहद ही अनूठी होने जा रही है, क्योंकि हर पंडाल के पास अपना कोई न कोई थीम है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के हरमू पूजा पंडाल के पास, जहां आप देख रहे हैं कि यहां पर एक खेल को थीम बनाया गया है। साथ में आप देख रहे होंगे स्पाइडरमैन भी है, पोकेमॉन भी है, बैटमैन भी है, साथ ही जितने भी स्पोर्ट्स के नाम आप जानते होंगे तमाम खेलों को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। साथ यह बताने की कोशिश की गई है कि इस बार कोरोना के बाद जिंदगी कितनी उन्मुक्त हो चुकी है। हमारे साथ इस समय हरमू पूजा पंडाल के अध्यक्ष मनोज जी, इस बार जो थीम जो है बेहद अनूठा दिख रहा है।
देखिए, कुछ अलग हटकर करने की एक तमन्ना थी हम लोगों को, और जो अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं, पिछले कोरोना काल के बाद बच्चों में एक परिवर्तन देखने को मिला और वो खेल से विमुख होकर मोबाइल और कंप्यूटर की दुनिया में खो गए। आउटडोर इंडोर गेम्स का महत्व कम हो गया, वो उसमें समय व्यतीत न करते थे, कई एक बुरी लत का शिकार हो गए। तो इस पंडाल में जो चित्रण किया गया है उसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं बच्चों को, खास करके कि वापस खेल की दुनिया में लौटिए। और हम देख रहे हैं कि जिंदगी की खुशियां कहीं कट ना जाए, इसको लेकर बाकायदा पतंग भी लगाई गई है, यानी कटी पतंग ना हो, इसके लिए पतंग नहीं हो, पतंग की तरह ऊंचाइयों पर उड़िए और बचपन को बचपन की तरह ही देखा जाए, और कोई बुरी लत के शिकार जो हो गए बच्चे उससे दूर बाहर निकले, और जो एक उन्मुक्त बचपन दिखता था उसका अभाव है, और उसी के लिए जागरूक करने के लिए ये थीम हम लोगों ने तैयार किया। आप देखेंगे पूरे पूजा पंडाल में खेल सामग्रियों से सजावट की गई है। जो थीम है वो खेल से जुड़ा हुआ है, खेल के प्रति आकर्षित करना। देखिए, हॉकी भी है, फुटबॉल भी है, हाथ में लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, बैट है, तमाम खेलों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। हम आपको माता रानी के दरबार भी ले चलेंगे। उस दरबार को वास्तव में आप देखिएगा ये कितने, हालांकि इसका जो उद्घाटन होगा आज शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, और अंदर में भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कॉर्क है जो बैडमिंटन है। शायद लगता है कि इस बार झारखंड बैडमिंटन में भी आगे बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल, आउटडोर गेम्स में बैडमिंटन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी निकलते हैं, तो बैडमिंटन को हम लोगों ने स्थान दिया है। और देखें, कॉर्क हो या शटल हो, माने रैकेट हो, टेबल टेनिस का बैट हो, सभी चीज़ों का आपको चित्रण मिलेगा, और उन्हीं सब सामग्रियों से इसकी सजावट की गई। बिल्कुल, शाम 7:30 बजे इस पंडाल का उद्घाटन होना है। जाहिर है एक नए थीम के साथ खेल को दिखाने की कोशिश की गई है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रामगढ़ में रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिका मंदिर के पास सिद्ध पंचमुंडी आसन है। इसका खास धार्मिक महत्व है। इस आसन पर बैठकर मां दक्षिण काली के साधक मां दक्षिण काली की उपासना करते हैं और इसके निर्माण में जीवों के मुंड स्थापित किए गए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूं रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर परिसर में। आप रजरप्पा मंदिर में आते होंगे मां छिन्नमस्तिका मंदिर के दरबार में पूजा अर्चना के लिए। मंदिर से सटे पश्चिम दिशा में यह स्थान है काली मंदिर परिसर में, और इस स्थान का नाम है सिद्ध पंचमुंडी आसन। इसे पंचवटी स्थान भी कहा जाता है। और इसकी क्या विशेषता है, अभी हम सीधे यहाँ के पुजारी से बात कराएंगे। माँ दक्षिणा काली का जो स्थान है जहाँ आप खड़े हैं, माँ दक्षिणा काली के साधक पंचमुंडी आसन का निर्माण करते हैं। उस आसन पर बैठकर माँ दक्षिणा काली की साधना करते हैं, और इसके निर्माण करने में 5 जीवों का मुंड उसमें स्थापना की जाती है, जिसमें पहला नीम गाछ जो है, नीम गाछ के पास कोबरा सांप का मुंड दिया जाता है बलि करके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आंवले का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष में शागमुंड दिया जाता है। मेख मुंड आगे पीपल का गाछ है, फिर आगे जाकर के महिक मुंड होता है जो बट वृक्ष में होता है। इसी प्रकार से, और बीच में जो है नरमुंड के जगह में बेल गाछ लगाया जाता है, बेल कर दिया जाता है। इस तरह से पंचमुंडी का निर्माण हुआ। पंचमुंडी के बीच में मध्य में जहाँ बेल गाछ है वहीं पर बैठ करके माँ दक्षिणा काली की साधना की जाती है, और वो विशेष फल होती है। पंचवटी स्थान जो है यहाँ से रजरप्पा मंदिर परिसर से सीधे पश्चिम दिशा में महज कुछ मीटर की दूरी पर है माँ दक्षिणा काली मंदिर परिसर में। उस स्थान के बारे में जानकारी आपको है? नहीं, पहली बार घूमने आए हैं। पहली बार संग आए हैं। आप आते थे तो वहाँ माँ छिन्नमस्तिका मंदिर से चले जाते थे। तो आपने सुना, बहुत सारे श्रद्धालुओं को इस स्थान के बारे में जानकारी नहीं है। आप भी यहाँ आए, यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना करें, इस स्थान की जानकारी दे, दर्शन करें। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस स्थान का कितना महत्व है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। जमशेदपुर में आज से दुर्गा पूजा पंडाल के पट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। वहीं कदमा उत्कल दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से पंडाल के द्वार खोल दिए गए हैं। इस पूजा पंडाल का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया, और इस मौके पर ओडिया समाज की संस्कृति को दर्शाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कुरीतियों को समाप्त करने के लिए मां दुर्गा से सभी के लिए आशीर्वाद मांगा। इस साल हमारा 75वां साल है, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो आप धाम देख रहे हैं ये मुक्तेश्वर धाम है। मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, काफ़ी प्राचीन है, 400 साल पुराना है।
ये एक बुद्ध मेनली शिव मंदिर है, क्योंकि आप जानते हैं भुवनेश्वर एक सारा शिव मंदिर है, शिव धाम है भुवनेश्वर। आपके माध्यम से ज़रूर हम चाहेंगे कि भ्रूण हत्या रोकने में सभी लोग सहायक बने, क्योंकि गर्भ में बच्चियों की हत्या मैं समझता हूँ पाप है, और हम लोग इसीलिए माँ की पूजा करते हैं कि माँ शक्ति की देवी है। हम सबों में इतनी शक्ति और क्षमता दे कि हम अपनी कुरीतियों को भी समाप्त करें और सद्गुण के लिए आगे बढ़ें। और आइए देखते हैं झारखंड 2020। लोहरदगा में सिविल कोर्ट के एडीजे 3 की कोर्ट ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 20,000 का जुर्माना भी लगाया। गिरिडीह में कुवाड़ कोडरमा रोड में निर्माण कार्य में गड़बड़ी की एसडीओ ने की जांच, खामियों पर ठेकेदार को लगाई फटकार। सांसद प्रतिनिधि ने अनियमितता के आरोप में रुकवाया था काम। गोड्डा में पथरगामा के गांधी ग्राम में बस से टकराई बाइक सवार युवक की हालत गंभीर, सदर अस्पताल में इलाज के लिए किया गया भर्ती। देवघर में मोहनपुर के घरमोरा में भूमि विवाद में 2 गुटों में मारपीट, एक महिला घायल, पीड़ित परिवार ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। बोकारो में खतियान की पहचान बचाने और लोगों को जागरूक करने में जुटे विनोद, साइकिल से घूमकर लोगों को उनके अधिकार के प्रति कर रहे सचेत। गिरिडीह में जमुआ के कोड़ाडीह में शिव मंदिर की दान पेटी से चोरी, दान पेटी में जमा थे हजारों रुपए, स्थानीय लोगों ने थाने को दी जानकारी। पश्चिमी सिंहभूम में ग्रामीणों ने शिक्षक को जूते चप्पल की माला पहनाकर घुमाया, नाबालिग छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर यौन शोषण का है आरोप, पुलिस ने लिया हिरासत में। गिरिडीह में हत्या के आरोपी की दुकान को पुलिस ने प्रशासन ने किया ध्वस्त, घटना के बाद से फरार था आरोपी, एसडीपीओ ने किया जल्द गिरफ्तारी का दावा। गोड्डा में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग और नगर थाने की कार्रवाई, शराब के लिए पुलिस जवान से भिड़ती दिखी महिला तस्कर। कोडरमा के करहरिया गांव में आयरन और फ्लोराइड युक्त पानी का कहर, बीमारी और दिव्यांगता के शिकार हो रहे लोग, बिजली का तार टूटने से बेकार पड़ी पानी टंकी। गोड्डा के सिविल सर्जन ऑफिस में आयुष्मान भारत पखवाड़े का समापन, लोगों को आयुष्मान योजना को लेकर किया गया जागरूक, तकनीकी वजहों से निजी अस्पतालों में बंद है सुविधा। गुमला में डीसी ने बसिया के धनसी जलाशय का किया दौरा, निर्माणाधीन केज कल्चर का किया निरीक्षण, जिला प्रशासन की ओर से मछुआरों को मुहैया कराई जा रही सहायता। गोड्डा के सदर अस्पताल में दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उमड़ी भीड़, विशेष कैंप का किया गया था आयोजन, सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगों का बना प्रमाण पत्र। दुमका के जरमुंडी में दिव्यांग लड़कियों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, बेहतर प्रदर्शन करने वालों को झारखंड नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम में मिलेगा मौका। रांची के बकरी बाजार में बना आकर्षक पूजा पंडाल, इस्कॉन मंदिर की तर्ज पर किया गया है तैयार, आकर्षक पंडाल में विराजेगी मां दुर्गा। देवघर का बाबा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ शक्तिपीठ में है शामिल, नवरात्र के 5वें दिन वैद्यनाथ धाम में कुमारी बटुक भोजन कराने की परंपरा, पूजा के विशेष फल की होती है प्राप्ति। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन गुमला के शीतला देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्त परिवार की खुशहाली और उन्नति के लिए कर रहे कामना। रामगढ़ में पतरातू के सौंदा बस्ती में दुर्गा पूजा के मौके पर रामलीला का आयोजन, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आए हैं रामलीला मंडली के कलाकार, भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रसंग का हो रहा मंचन। नवरात्र को लेकर बड़ी फलों की डिमांड, देवघर के बाजार में थोक भाव में फल लेने के लिए जुटे दुकानदार, अच्छी बिक्री से कारोबारियों में खुशी का माहौल। जमशेदपुर में कलाकार मंच की ओर से स्वर सामग्री, लता मंगेशकर को किया गया नमन, साक्षी में एक शाम लता दीदी के नाम का आयोजन, कलाकारों ने दी सुरमई श्रद्धांजलि। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।